आने वाली 11 सितंबर को एक बार और मैदान आपका इंतजार कर रहा है। वही रामलीला मैदान होगा और उसी रामलीला मैदान में इस बार संविधान लीला होगी। मेरी बात को आप याद रखना कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा। सड़कें जाम हो जाएंगी, देश रुक जाएगा, सरकारें त्राई त्राई मांगेंगी, सरकारें नाक रगड़ेंगी। अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया, मेरी बात को सरकार याद रखे। इस बार तो मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश कर रहा हूं, निर्देश भी दे रहा हूं। जोहार साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर को महाआंदोलन करने का ऐलान किया है, जिसको देखकर मोदी सरकार की टेंशन बढ़ गई है। साथियों, 11 सितंबर को यह आंदोलन इसलिए होने जा रहा है कि SC और ST आरक्षण को बचाना है। यह आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है। साथियों, रामलीला मैदान में संविधान लीला होने जा रही है। इसी प्रकार चंद्रशेखर के नेतृत्व में पहले भी आंदोलन हुआ था। 10 लाख लोगों को सड़कों पर उतार दिया था। चंद्रशेखर भाई ने सरकार के पसीने छुड़वा दिए थे। इस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। इसलिए 11 सितंबर को लेकर सरकार बहुत चिंतित हो गई है। किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को रोकने की प्रयास कर रही है। 13 लोगों ने कुर्बानी देके अपने खून से अपने अधिकारों को सींचने का काम करा है। मेरी बात को आप याद रखना। सरकार किसी भी कीमत पर अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और पिछले दरवाजे से ये जो अधिकारों को निस्ता नाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है, वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। मैंने एक दिन पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, सड़कें जाम हो जाएंगी, देश रुक जाएगा, सरकारें त्राई त्राई मांगेंगी, सरकारें नाक रगड़ेंगी। अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया, मेरी बात को सरकार याद रखना। इस बार तो मैंने आपसे आग्रह किया था, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश कर रहा हूं, निर्देश भी दे रहा हूं कि 11 सितंबर को जैसे दिल्ली में गुरु घर टूटने पे हमने अपनी शक्ति का एहसास दिल्ली की सरकार को कराया था और दिल्ली की सरकार और सुप्रीम कोर्ट घुटनों के बल आ गए थे, आने वाली 11 सितंबर को एक बार और मैदान आपका इंतजार कर रहा है। वही रामलीला मैदान होगा और उसी रामलीला मैदान में इस बार संविधान लीला होगी। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपसे 2 प्रार्थनाएं कर रहा हूं कि आज से आप सतपाल जी का इंतजार मत करना कि सतपाल जी आपकी बस्ती में आएंगे, सतपाल जी आपको चलने के लिए कहेंगे। आज से आप लोग सब लोग खुद को सतपाल जी मान के रूप से यहाँ आए। आपने मेरे हाथों को मजबूत किया, आपने मुझे ताकत दी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। 10 तारीख की रात से ही और अभी से ही मन पक्का करके अपनी डायरी में लिख लो कि एक दिन हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए दिल्ली चलना है। ये पूरा दिन हमारा दिल्ली में संकल्प के साथ है कि अब कोई डाका, अब कोई लूट हम अपने अपने अधिकारों पर नहीं चलने देंगे। वो दिन चले गए कि एक लाठी से पूरे गांव को हाँक दिया जाता था, वो दिन चले गए। अब तो वो दिन है, अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे, और अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का भूत ऐसे चुटकियों में निकाल दिया जाएगा कि दोबारा गुंडागर्दी करने की सोच से कहता हूं
कि आने वाले समय में हम गली गली गांव गांव जाके